Hello everyone, good morning. I am Swati Hambar and I welcome you all to Learner's Point. I hope that you all are doing very good in your life. I am sweating hard for your studies. Okay, so कैसी चल रही है CVT एस्पिरेंट्स? आपकी CVT की प्रिपरेशन होपफुली बहुत ही अच्छी चल रही हो। ओके सो अगर आपने लर्नर्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको UPSC से रिलेटेड वीडियोस और द हिंदू के एनालिसिस वीडियोस, क्लास 6 to 10th के वीडियोस, ऑल सब्जेक्ट्स के और 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ की वीडियोस और CVT प्रिपरेशन की जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यू आर गेटिंग वेरीड नॉलेज एट वन प्लेस, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए जल्दी से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और एक्चुअली चैनल इज़ न्यू and please help me in growing my channel and help you in your studies। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि हम आज करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के MCQs। ठीक है, वी विल टुडे डू MCQs ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट एंड बिफोर वी हैव डन, हमने पहले कर चुके हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर के MCQs उसमें, और इसी चैनल पर लर्नर्स पॉइंट पे, और आपको एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की भी MCQs उसमें इस चैनल पे मिल जाएंगे। और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का पार्ट 1 के MCQs मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा। उसमें बेसिक से लेकर in that videos you will get the knowledge from basics to each and every topic। ठीक है, आपको सभी चीज़ों का नॉलेज एक जगह पे मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल इस CUT की प्रिपरेशन में। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस डोमेन के सभी चैप्टर्स के MCQ वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, और हिस्ट्री डोमेन स्पेसिफिक के MCQs सभी चैप्टर्स के MCQs प्रोवाइड करने में भी आपकी पूरी मदद करूँगी मैं। ठीक है, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल एक्चुअली न्यू है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमने कुछ MCQs पहले देख चुके हैं, हम कुछ MCQs आज देख लेंगे, देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे ओनली एंड देन विल डू इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस वाले चैप्टर के MCQs। ठीक है, ओके। So today we have to start from here. So the question is saying that question is asking that गवर्नमेंट ऑफ केरला, जो गवर्नमेंट थी केरला में, उसने 1987 और 1991 के दौरान लॉन्च की थी न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव। ठीक है, क्या लॉन्च की थी? न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव। उसमें क्या इन्वॉल्व था? दैट विच इन्वॉल्व्ड कैंपेन्स फॉर डेवलपमेंट including total literacy, especially in science and environment, that was designed because of which reason? That is your question। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, दैट इज डिज़ाइन टू इन्वॉल्व पीपल डायरेक्टली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू वॉलंटरी सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज डिज़ाइन टू इन्वॉल्व पीपल इनडायरेक्टली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू वॉलंटरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। अगर आप सभी को आंसर्स बन रहे हैं एवरी क्वेश्चन के, तो प्लीज़ जाके उसको आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अगर बनता है तो आंसर करना। ठीक है, ओके, जल्दी से जाके इस क्वेश्चन का आंसर करें आप कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जल्दी से अभी शेयर करिए। देखते देखते वीडियो देखिए, आप भी देख रहे हैं ये वीडियोस, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो पॉलिटिकल साइंस जिनका डोमेन है तो, और CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जल्दी से जाके उन्हें भी शेयर करिए। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दैट इज़ जो कि क्या है,
ये जो डिज़ाइन हुआ था दैट वाज डिज़ाइन टू इन्वॉल्व पीपल डायरेक्टली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, ठीक है, लोगों को डायरेक्टली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए थ्रू वॉलंटरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और प्लीज़ जाके लर्नर्स पॉइंट को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है, डिज़ाइन टू इन्वॉल्व पीपल डायरेक्टली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू वॉलंटरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं दूसरा जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रोक फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी टू फॉर्म द भारतीय लोकदल। इफ़ यू हैव, अगर आपने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो क्लास 12 की बुक है पढ़ी है, उसमें ये जो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो पढ़ा है, तो आपको सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोल रहा है कि कौन अलग हुआ था कांग्रेस से टू फॉर्म दी भारतीय लोक दल, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह, जे.सी. कुमारप्पा, जवाहरलाल नेहरू या जे.बी. कृपलानी। जल्दी से जाके बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और क्या बना लिया था, भारतीय लोक दल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the name for the model in which the development was left entirely to the private sector? उस मॉडल का नाम क्या है जिसमें जो डेवलपमेंट है वो entirely किस पे छोड़ दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर पे। This is a very simple answer, simple question, and I think many of you might know the answer of this question. ओके, सो आपके ऑप्शंस जो हैं वो है सोशलिस्ट मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल, सोवियत मॉडल या फिर केरला मॉडल। जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैपिटलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या होता है, देखो कि वो मॉडल जिसमें जो डेवलपमेंट होता है ना वो किस पे छोड़ दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर पे। कौन डेवलपमेंट किस पे डेवलपमेंट छोड़ दिया जाता है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर पे, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट वाज लेफ्ट एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन बी जो है वो है कि इंडिया फॉलोज द सोशलिस्ट मॉडल इन विच प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज अबॉलिश्ड एंड ऑल द प्रोडक्शन वॉज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इंडिया फॉलो करता था सोशलिस्ट मॉडल को, जो इंडिया वो फॉलो करता है सोशलिस्ट मॉडल को, और जिसमें कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अबॉलिश हो जाती है और जो भी प्रोडक्शन होता है और सभी ऑल द प्रोडक्शन वॉज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ठीक है। Elements from the capitalist and socialist models were taken and mixed together in India. That is why it was described as mixed economy. ठीक है, कि एलिमेंट्स लिए गए थे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल से और दोनों से, और वर टेकन और उनको मिक्स कर दिया गया था साथ में इंडिया में। दैट इज़ वाई उन्हें उससे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर ऑल आर इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इंडिया क्या फॉलो करता है, सोशलिस्ट मॉडल। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नांगल डैम एंड हीराकुड डैम वर मेड फॉर विच रीज़न। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं लाइक भाखरा नांगल डैम और हीराकुड डैम, उनको क्यों बनाया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं इरिगेशन के लिए, पावर सप्लाई के लिए, फॉर बोथ, या फिर नन ऑफ देम। या कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए।
भाखरा नांगल डैम और हीराकुद डैम को किस रीजन के लिए बनाया गया? जल्दी से मेक श्योर आप सभी क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट सेक्शन में। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो भाखरा नांगल डैम है उसको और हीराकुद डैम को बनाया गया था फॉर, ये दोनों जो हैं इन दोनों को बनाया गया था फॉर इरिगेशन एंड पावर सप्लाई। ठीक है, इरिगेशन और पावर सप्लाई दोनों के लिए इन्हें बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन सी फॉर बोथ। और भाखरा नांगल डैम जो है वो ओपन हुआ था, भाखरा नांगल डैम जो है दैट इज़ ओपनड इन 1963, याद रखिएगा इसे, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन, जब हम, आप याद रखिएगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हों तो जो भी क्वेश्चन हो उसे भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है और उनमें से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे, और कोशिश करिए कि क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, जैसे कि यहाँ से बन रहा है कि भाखरा नांगल डैम जो है वो कब ओपन हुआ था, तो 1963 में भाखरा नांगल डैम ओपन हुआ था। यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि हीराकुद डैम जो है वो कब ओपन हुआ, है ना, तो वो हुआ था 1957 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? याद रखिए क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़िए। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, कई ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन पढ़ें, उसमें फादर पूछा जा रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो वो आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ें। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। जैसे अगर मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ती तो इसका आंसर क्या हो जाता, नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। बट इन इंडिया फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखना कौन है इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो आपको क्या आंसर करना होगा, बताइए। अभी बताई मैंने, एम एस स्वामीनाथन है इसका आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रीजन्स ऑफ इंडिया बिकेम एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन? ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान कौन से जो रीजन हैं इंडिया में जो कि प्रॉस्पेरस हो गए थे एग्रीकल्चरली? तो आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या ऑल ऑफ देम। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में आंसर करिए इफ़ यू नो द आंसर। विच रीजन्स ऑफ इंडिया बिकेम एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? सो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। ठीक है, पंजाब भी, हरियाणा भी और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी, ये तीनों जो हैं एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस हो गए थे ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि between 1950 and 1980 what was the per annum rate of which in the Indian economic grew? 1950 और 1980 के दौरान पर एनम रेट क्या था जिसपे इंडियन इकोनॉमी ग्रू हुई? जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। Between 1950 and 1980 what was the per annum rate
एट विच द इंडियन इकोनॉमी ग्रो। आपके ऑप्शंस हैं 3 to 3.5%, 4 to 5%, 5 to 6.5% या फिर 2 to 3.5%। आंसर इट। क्वेश्चन क्या है कि between 1950 and 1980 what was the per annum rate at which the Indian economy grew। ऑप्शंस हैं आपके सामने, प्लीज़ उसका आंसर करें। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर करिएगा। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आपको ही करना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज़ अ टास्क फॉर यू टू सर्च इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ 15-year इकोनॉमिक प्लान प्रपोज्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द टेक्नोक्रेट्स ऑफ इंडिया इन 1944। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बॉम्बे प्लान, ब्रिटिश इंडिया प्लान, द इंडिया प्लान या इकोनॉमिक प्लान। उस प्लान का निकनेम क्या है जो व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ अ 15-year इकोनॉमिक प्लान किसने प्रपोज किया था, जो कि इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नोक्रेट्स जो थे इंडिया के, उन्होंने प्रपोज किए थे इसे 1944 में। जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बॉम्बे प्लान। ठीक है, याद रखना। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेक श्योर कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर्स करें। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। माई चैनल इज़ न्यू एंड आई रियली नीड योर हेल्प टू ग्रो इट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। #FATACUET विथ लर्नर्स पॉइंट। लर्नर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और लर्नर्स पॉइंट के साथ ज्वाइन हो जाइए CET की जर्नी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।